जय हिंद दोस्त। तो आज मेरा यूट्यूब पर 5वां वीडियो होगा और आज संडे के कारण हम गौरव सर का नोट्स मैराथन रखे हैं, क्योंकि मेरे पास गौरव सर का नोट्स था बना हुआ, इसीलिए सोचे संडे को और एक दिन और यानी सप्ताह में 2 दिन गौरव सर का मैराथन रखे हैं। उन्हीं का जो नोट्स है तो उन्हीं का नोट से मैं मैराथन रखा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में किस प्रकार की रीट है? कितने प्रकार की रीट है? 5 प्रकार का रीट है। 5 प्रकार की रीट है। कौन कौन है? बंदी प्रतिनिधिकरण और अधिकार परीक्षा है, उत्प्रेषण है, परमादेश है और प्रतिषेध है। प्रतिषेध हो गया पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण और अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, परमादेश और प्रतिषेध। ये 5 प्रकार का रीट जो है अनुच्छेद 32 के तहत जारी होता है। इसी के तहत मतलब हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत जो 5 प्रकार का रीट जारी करता है। और पूछेगा कि हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय कितना प्रकार का रीट जारी करता है? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। तो 6 प्रकार के कौन है? तो 5 प्रकार के ये 5 प्रकार के सुप्रीम कोर्ट वाला है, 5 प्रकार के जो सुप्रीम कोर्ट वाला है, 5 गो वो है और एगो है इंजेक्शन। कौन है? इंजेक्शन। कौन है? इंजेक्शन। तो पूछेगा हाई कोर्ट कितना प्रकार का रीट जारी करता है? 6 प्रकार का जारी करता है। 6 प्रकार का रीट जारी करता है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। 6 प्रकार का। ठीक है। हम लोग का अगर मौलिक अधिकार हनन हो रहा है, ठीक, अगर हम लोग को मौलिक अधिकार हनन हो रहा है तो कितने अनुच्छेद के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? 32 के तहत। कौन अनुच्छेद के तहत? 32 के तहत जा सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहे थे? संविधान का आत्मा कहे थे। संविधान का आत्मा क्या कहे थे? संविधान का आत्मा। संविधान के आत्मा कहे थे अनुच्छेद 32 को ही। ठीक है। और भीमराव अंबेडकर जो थे, इनके द्वारा कुछ पत्रिका और पुस्तक लिखे गए थे। कौन पत्रिका पुस्तक? कौन और कैसे? और अछूत और था शूद्रों की खोज। कौन और कैसे? अछूतों की खोज और अछूत और शूद्रों का खोज और कौन और कैसे, ये इनका 3 गो पत्रिका था। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय बोलेगा सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय। तो ये कौन सा अनुच्छेद में? 129 में। 129 में। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय कौन सा अनुच्छेद में? 129 में। 129 में। ठीक है। अब पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन, मतलब सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन कौन सा अनुच्छेद में है? 124 में। 124 में। कितने है? 124 में। और पूछेगा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का वर्णन कौन सा अनुच्छेद में है? 214। कितना अनुच्छेद? 214 में। कितना में? 214 में। ठीक है। 124 में किसका है? सुप्रीम कोर्ट का। और 214 हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट कितना प्रकार का रीट जारी करता है? 6 प्रकार का। और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करता है। ठीक है। और आगे मतलब अगर हाई कोर्ट पूछेगा कौन सा अनुच्छेद में, तो 214। इसको सिर्फ पलट देना है, 124 को 214 बना देना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में। 1930 में। 12 नवंबर 1930। 12 नवंबर 1930 में। पूछेगा दूसरा
1931 में हुआ था। 1931 में। दूसरा कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 में। 7 सितंबर 1931 में हुआ था। और पूछेगा कि तीसरा कब हुआ था? तो 1932 में 17 अप्रैल 17 नवंबर 17 नवंबर 1932 में। 17 नवंबर 1932 में 17 नवंबर 1932 में। इसमें पूछेगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था, वो तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। और इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूत के रूप में कौन भाग लिए थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भाग लिए थे। कौन भाग लिए थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भाग लिए थे। और पूछेगा कि कौन सा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे? तो पूना पैक्ट में भाग लिए थे। दूसरा में पूना पैक्ट में, जो 1932 में पूना पैक्ट 1931 में भाग लिए थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन पूना पैक्ट 1932 में हुआ ही था, भाग लिए थे 1931 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ भाग लिए थे। पूछेगा क्वेश्चन कि तीनों गोलमेज सम्मेलन यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? मैकडोनाल्ड। कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। पूछेगा कि मतलब कांग्रेस कौन सा सम्मेलन भाग लिए थे? तो दूसरा में भाग लिए थे। कौन में भाग लिए थे? दूसरा में भाग लिए थे। ठीक है। और इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी इरविन समझौता, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के समय महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौता हुआ था, उसका नाम दिया गया गांधी इरविन समझौता। और इसे दिल्ली पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है। कौन नाम से? दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हुआ था। तो इसमें लॉर्ड इरविन गांधी जी को ये कहते कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चालू किए थे महात्मा गांधी, उसको स्थगित करने बोला था। और ब्रिटिश वस्तुओं को जो बहिष्कार कर रहा था उसको बहिष्कार ना करने के लिए बोले थे। कौन? लॉर्ड इरविन ने बोले थे। लॉर्ड इरविन नहीं बोले थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाँ, ये पूछेगा कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो था वो असफल रहा था। वो सफल क्यों रहा था? क्योंकि सांप्रदायिक प्रतिनिधि के कारण। किनके कारण? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण। मतलब इसका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब, कहने का मतलब है कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, अछूत नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये मतलब अलग से पृथक निर्वाचन मंडल मांग किए थे। तो इसमें महात्मा गांधी जी ने देने से इनकार कर दिए। तो इसीलिए ये 1 दिसंबर 1931 को मतलब स्थगित कर दिया गया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन बंद कर दिया गया, यानी स्थगित कर दिया गया है। कब किया गया? 1 दिसंबर 1931 को। ठीक है। आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में पूछेगा कि जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है किसमें वर्णन है? तो राजतरंगिणी। किसमें? राजतरंगिणी में। तो पूछेगा कि राजतरंगिणी का लेखक कौन है? कल्हण। कौन है? कल्हण है। कौन है? कल्हण है। ठीक है। पूछेगा कि जम्मू कश्मीर का जो विधानसभा की सीट की संख्या कितनी है? 90। कितनी है? 90 है। कितना है? 90 है। ठीक है। और पूछेगा जम्मू कश्मीर का जो परिसीमन किया गया था किसके द्वारा किया गया था? रंजन प्रकाश देसाई समिति। रंजना प्रकाश देसाई समिति द्वारा किया गया था। कब किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? रंजना प्रकाश देसाई समिति। रंजना प्रकाश देसाई समिति द्वारा किया गया था। ठीक है। पूछेगा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। पूछेगा जम्मू कश्मीर के बारे में जो अनुच्छेद
70 था उसको हटा दिया गया। कौन सा अनुच्छेद को हटा दिया गया? शायद 2019 में हटाया गया है। कब हटाया गया? 2019 में इसको हटा दिया गया है। तो पूछेगा कि जम्मू कश्मीर के जो इतिहास है किस में वर्णन है? राज तरंगिणी। राज तरंगिणी में। उसका राज तरंगिणी का लेखक कल्हान है। कौन है? कल्हान है। ठीक है। पूछेगा अगला क्वेश्चन, अटल सुरंग कहाँ है? अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग। अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में है। इसका पुराना नाम क्या था? मतलब इसका पहला नाम रोहतांग दर्रा, रोहतांग सुरंग क्या था? रोहतांग सुरंग था। पूछेगा अटल सुरंग की लंबाई कितना है? 9.02 किलोमीटर। कितना है? 9.02 किलोमीटर। पूछेगा अटल सुरंग किसको जोड़ता है? लेह से लद्दाख, मनाली। लेह से मनाली को, लेह से मनाली को जोड़ता है। लेह से मनाली। इसको आद करने का मतलब कंफ्यूज ना हो तो लेमन आद रखो। क्या? लेमन। मनाली लेमन। कहाँ से कहाँ तक है? लेह से मनाली तक। कितना लंबाई है? 9.02 किलोमीटर। ठीक है। अगला पूछेगा कि जो जिला सुरंग कहाँ से किसको जोड़ता है? लेह से श्रीनगर। लेह से श्रीनगर जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। किसको जोड़ता है? लेह से श्रीनगर। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछेगा चम्बा सुरंग कहाँ है? उत्तराखंड। कहाँ है? चम्बा सुरंग उत्तराखंड। चम्बा सुरंग उत्तराखंड। सेला सुरंग तो वहीं अरुणाचल प्रदेश। सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश। सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश। पूछेगा सलाल परियोजना किस नदी पर है? चेनाब नदी। कौन सा नदी? चेनाब नदी। कौन सा नदी? चेनाब नदी पर है। कौन सा? चेनाब नदी पर है सलाल परियोजना। चेनाब नदी पर। ठीक है। पूछेगा चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग। श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया। पूछेगा कि व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। ठीक है। और पूछेगा कि मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पीएम पोषण योजना। क्या कर दिया गया है? पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाँ कि पूछेगा डॉक्टर जाकिर हुसैन का संबंध क्या चीज़ से है? तबला वादक से। किसे? तबला से। किसे? तबला से। किसे? तबला से। तबला कहाँ पर रख के बजाया जाता है? तो जांग पे। तो जो से डॉक्टर जाकिर हुसैन। और पूछेगा कि बांसुरी वादक से कौन संबंधित है? तो हरिप्रसाद चौरसिया। कौन थे? हरिप्रसाद चौरसिया। इसके रिलेटेड मतलब आद कर लेना है, किसी तरह से रिलेट करके आद कर लेना है। जैसे बांसुरी की हरा चीज़ के बनता है, बांस उससे हरा रहता है। तो हरा से हरिप्रसाद चौरसिया कर देना है। क्या कर देना है? हरिप्रसाद चौरसिया कर देना है। ठीक है। पूछेगा सितार वादक से कौन संबंधित थे? पंडित रवि शंकर। कौन थे? पंडित रवि शंकर। कौन थे? पंडित रवि शंकर थे।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के शास्त्रीय नृत्य, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य थे? 8। 8 कितना है? 8 8 है। कितना है? 8 है। कौन कौन है? सत्रिया है, कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है, कथक है, कथकली है, और मोहिनीअट्टम है, उड़ीसी है और मणिपुरी है। ठीक है। तो पूछेगा कि सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन है? सत्रिया। कौन है? सत्रिया है। कौन है? सत्रिया, जो असम किसका है? असम में है, नवीनतम। किसका है? असम है, जो नवीनता में। ऐसे और पूछेगा क्वेश्चन कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन है? भरतनाट्यम। कौन है? भरतनाट्यम। कौन है? भरतनाट्यम। पूछेगा कि भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार कौन है? तो रुक्मिणी देवी। कौन? रुक्मिणी देवी। रुक्मिणी देवी है। और है इसमें एगो यामिनी कृष्ण मूर्ति, जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे है? भरतनाट्यम से संबंधित। ये भरतनाट्यम जो लगभग 2000 वर्ष पुराना माना गया है। कितना वर्ष? 2000 पुराना वर्ष। 2000 पुराना वर्ष माना गया है। कहा गया है कि इसका मतलब भरतनाट्यम का जो चरम उत्सव मतलब बहुत ज़्यादा पल्लव और चोल के शासनकाल में पहुंचा था, चरम पर पहुंचा था। मतलब काफ़ी ज़्यादा इसका विकास हुआ था। किसके काल में होता? पल्लव और चोल। किसके? पल्लव और चोल। काफ़ी चरम पर पहुंच गया था। यानी कहने का मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इसका प्रयोग भरतनाट्यम का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ था, जो लगभग 2000 वर्ष पुराना माना गया है। ठीक है। तो पूछेगा कि भरतनाट्यम लोक नृत्य कहाँ है? कहाँ है? तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? असम, आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी यानी पूरी आधा कच्चा है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कहाँ? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक है। और कथक उत्तर भारत का है। कथक उत्तर भारत का है। ठीक है। अब पूछेगा कि मोहिनीअट्टम और कथकली कहाँ का है? केरल का है। मोहिनीअट्टम कथकली केरल का है। मोहिनीअट्टम कथकली केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। ठीक है। और उड़ीसा में, मणिपुरी मणिपुर का है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आ जाइए शास्त्रीय भाषा कितना है? तो 6। कितना है? 6 गो है। कौन कौन है? तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और उड़िया, और एक हो गया, अब एक और छूट गया, संस्कृत। कितना है? 6। ठीक है। तो पूछेगा सबसे प्राचीन कौन है? तमिल है। तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? 2004 में। कब दिया गया? 2004 में दिया गया। पूछेगा तेलुगु का कब दिया गया? 2008 में। तेलुगु को 2008 में। और संस्कृत को 2005 में। संस्कृत को कब दिया गया? 2005 में दिया गया। ठीक है। कन्नड़ को 2008 में। कन्नड़ और तेलुगु के 2008 में, और संस्कृत के 2005 में, और तमिल का 2004 में दिया गया। तमिल का 2004 में। ठीक है। और एगो रह गया मलयालम को 2013 में दिया गया। मलयालम को 2013 में दिया गया। और उड़ीसी को 2014 में दिया गया। उड़ीसी को 2014 में। तो सबसे नवीनतम कौन हो गया? उड़ीसी। और सबसे पुराना तमिल है। जो कहाँ का है? तमिलनाडु का, जो 2008 में। कब मिला इसको? 2004 में। ठीक है। कन्नड़ कहाँ के? कर्नाटक का है। ठीक है। तो
चलिए खत्म होगा। और है इसमें कि 281 एंड बियॉन्ड पुस्तक, बियॉन्ड 281 एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? बीबी लक्ष्मण। बीबी लक्ष्मण। बीबी लक्ष्मण कौन है? बीबी लक्ष्मण। बीबी लक्ष्मण है। 281 यानी बीबी लक्ष्मण का किस देश, कहाँ का है? भारत का है। बीबी लक्ष्मण कहाँ खिलाड़ी है? क्रिकेटर है। कहाँ का है? भारत का है। कहाँ का? भारत का। भारत का क्रिकेटर जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 281 रन बनाए थे। 281 रन बनाए थे। ठीक है। और बताइए अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछेगा जो राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति अध्यादेश कितना अनुच्छेद के तहत जारी करता है? अध्यादेश 123। कितना अनुच्छेद? 123। और पूछेगा कि राज्यपाल कितना? 213। राज्यपाल 213। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब सभी का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल और इन सभी का पीडीएफ टेलीग्राम पर दिया हुआ है। ठीक है, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि ये गौरव सर का पीडीएफ है जो कि संडे और एक दिन और यानी सप्ताह में 2 दिन रखे। उसका डेट फिक्स नहीं किए हैं कौन दिन होगा, लेकिन सप्ताह में 2 दिन गौरव सर का पीडीएफ का मैराथन होगा। क्योंकि हम गौरव सर के पीडीएफ मेरे पास है क्योंकि हम पढ़ते हैं और डेली का मेरे पास पीडीएफ है। डेली हम उन सर का पीडीएफ बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि बहुत कम सब्सक्राइबर है मेरे पास कम सब्सक्राइबर रहने के कारण हम लाइव नहीं आ पाते हैं। इस लाइव आने का ऑप्शन ही नहीं देता है, इतना सब्सक्राइबर कम है कि इसीलिए कम रहने के कारण हम लाइव नहीं आ पाते हैं। ठीक है, जितना हो सकता है हम करते हैं और आगे आप लोग का सपोर्ट रहा तो और कुछ करेंगे। ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं। आगे शुरू कर रहे हैं कि बिलीव किसका ऑटोबायोग्राफी है? किसका? सुरेश रैना। और नो स्पी सेनबॉर्न कौन? सेनबॉर्न जो कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे, जिनका अभी फिलहाल निधन हो गया है। क्या हो गया? निधन हो गया है। ठीक है, पूछेगा तीजन बाई का संबंध किस कला से है? पिंडवानी नृत्य से। पिंडवानी नृत्य से। किससे? तीजन बाई का संबंध किस कला से है? पिंडवानी नृत्य से। किससे? पिंडवानी नृत्य से। पूछेगा पिंडवानी नृत्य किस राज्य का है? छत्तीसगढ़ का। किस राज्य का है? छत्तीसगढ़ का। किस राज्य का? छत्तीसगढ़ का। किसका? छत्तीसगढ़। पूछेगा कि छत्तीसगढ़ का नृत्य हरेली कौन है? हरेली कहेगा तो छत्तीसगढ़ और हरेला को कहेगा तो उत्तराखंड। हरेला उत्तराखंड, हरेली छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ही भिलाई लौह इस्पात कारखाना है जिसका स्थापना कब हुआ था? 1955 में। कब हुआ था? 1955 में हुआ था। 1955 में भिलाई लौह इस्पात संयंत्र कारखाना का स्थापना कब हुआ? 1955 में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि भिलाई लौह इस्पात संयंत्र का स्थापना जो हुआ था किसके सहयोग से हुआ था? तो रूस के सहयोग से हुआ। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। ऐसा भी किसी का भलाई करता है तो ज़्यादातर रूस ही जाता है, तो इसे याद करिए। अच्छा, मतलब भुलाइएगा नहीं कि रूस के सहयोग से भिलाई का स्थापना किया गया। रूस ऐसे भारत का भलाई कर रहा है, इसीलिए रूस हो जाएगा इसका भिलाई का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पूछेगा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड यानी राउरकेला जो कि उड़ीसा में, उसका स्थापना कब किया गया था? 1959 में। चलिए, अच्छा है, 1959 में। कब? 1959 में। पूछेगा किसके सहयोग से? तो जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। और पूछेगा ये दुर्गापुर का स्थापना कब हुआ? 1959 में। कब? 1959 नहीं, 56। 1956 ब्रिटेन के सहयोग से।
1956 में किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। ब्रिटेन के सहयोग से। और राउरकेला वाला 59 के सहयोग से हुआ था। राउरकेला जो उड़ीसा में है। ये दुर्गापुर वाला कब हुआ था? 1956 में। ठीक है। और पूछेगा बोकारो स्टील के कब हुआ था? 64 में। बोकारो का 64 में। ये भी किसके सहयोग से हुआ था? ब्रिटेन के सहयोग से। किसके सहयोग से? ब्रिटेन बोल दिए तुम। हाँ, किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। ये तीसरे पंचवर्षीय योजना में हुआ था। कौन सा योजना में हुआ था बोकारो? तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में होने वाले चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित होने वाले कारखाने कौन कौन है? झेलम है, सलेम इस्पात संयंत्र और विशाखापट्टनम और एगो विजयनगर। ठीक है, जो कि विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और ये सलेम इस्पात कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। सलेम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। और एगो विजयनगर कहाँ पड़ता है? विजयनगर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। विजयनगर कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। हासपेट एगो बेलेरी जिला है। विजय मतलब कर्नाटक का एगो जिला है। ठीक है, वहीं पड़ता है। ठीक है। अब पूछेगा कि सेल का स्थापना कब हुआ? 1973 में। कब हुआ था? 1973। 24 जनवरी 1973 में हुआ था। कितना करोड़ पूंजी के साथ हुआ था? तो 2000 करोड़। कितना करोड़? 2000 पूंजी के करोड़ से हुआ था। ठीक है, चलिए। और यहाँ पर थोड़ा करेंट है। टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से बैडमिंटन में कांस्य पदक किसने जीता? पीवी सिंधु ने जीता। किसने जीता? पीवी सिंधु ने जीता। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। और इन्हें पीवी सिंधु 2016 में सिल्वर मेडल जीता था। क्या जीता था? सिल्वर मेडल। कौन? सिल्वर मेडल। दो बार पदक मतलब दो पदक जीतने वाले भारत की पहली महिला है। कौन है? कौन है? पीवी सिंधु है। कौन है? पीवी सिंधु है। ठीक है। पूछेगा टोक्यो ओलंपिक जो था कौन क्रम का था? 32वां। कौन क्रम का? 32वां। कौन का? 32वां था। कौन? 32वां था। ठीक है। पूछेगा टोक्यो ओलंपिक जो था उसमें भारत का रैंक कितना था? 48वां। कितना? 48वां था भारत का रैंक। 48वां था। ठीक है। इसमें भारत कितना पदक जीता था? 7 पदक। कितना? 7 पदक। कितना पदक जीता था? 7 पदक। 1 2 का 4। 1 में कौन होगा? गोल्ड। ठीक। और 2 गो सिल्वर 4 गो ब्रॉन्ज जीता था। 4 गो कौन बोला जीता था? ब्रॉन्ज। 4 गो ब्रॉन्ज और 2 गो सिल्वर और एगो गोल्ड जीता था। एगो गोल्ड जीता था। टोटल कितना जीता था? 7 गो। ठीक है। 48 में रैंक में था। 48 में रैंक। और टोक्यो ओलंपिक कौन रैंक का था? 48वां था। ठीक है। तो आगे क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है? कलकत्ता हाईकोर्ट। पूछेगा क्वेश्चन, कलकत्ता हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ? 2 जुलाई 1864। 1862। कब हुआ था? 2 जुलाई 1862। एक ट्रिक है, बमक। बो से हो गया बम्बई, और क से कलकत्ता, और मो से मद्रास। तीनों का कब हुआ? 1862 में। 1862 में हुआ। कब हुआ? 2 जुलाई 1862 का। पटना का कब हुआ? 2 जुलाई 1916 में। पटना 1916 में। पटना हाईकोर्ट का 1916 में। पटना हाईकोर्ट का कब हुआ? 1916 में हुआ था। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि पूछेगा कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना जो हुआ था 1862 में कौन सा अधिनियम के तहत
1816 1861 अधिनियम 1861 अधिनियम 1861 के अधिनियम के तहत हुआ था। 1861 के अधिनियम के तहत हुआ था। ठीक है, तो पूछेगा जब उसका स्थापना हुआ था तो उसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो पीकॉक। कौन थे? पीकॉक। कौन थे? पीकॉक। बॉन्स पीकॉक। कौन थे? बॉन्स पीकॉक। बॉन्स पीकॉक। कौन? बॉन्स पीकॉक थे। ठीक है, और पूछेगा फर्स्ट मतलब पहला न्यायाधीश कौन थे? सुबुनाथ। कौन थे? सुबुनाथ। कौन थे? सुबुनाथ पंडित थे। कौन थे? सुबुनाथ पंडित थे। कौन थे? सुबुनाथ पंडित थे। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बॉन्स पीकॉक। कौन थे? बॉन्स पीकॉक। बॉन्स पीकॉक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मैडम भिकाजी कामा मतलब मैडम भिकाजी कामा जो है जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में पहले झंडा फहराए थे। तो कब फहराए थे? 1907 में 22 अगस्त 1907। 22 अगस्त 1907। कब? 22 अगस्त 1907। 22 अगस्त 1907। और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय तिरंगा को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नवीनतम हाईकोर्ट कौन है? नवीनतम हाईकोर्ट अभी अमरावती है। कौन है? 25वां है। अभी हाईकोर्ट की कुल संख्या कितना है? 25 है। 25वां कौन है? अमरावती। अमरावती है। कौन है? अमरावती है। कौन है? अमरावती। पूछेगा कि हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? लीला सेठ। लीला सेठ। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ। और पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी। कौन? अन्ना चांडी, जो कि अन्ना चांडी कहाँ के थे? केरल के। कहाँ के? केरल के। कहाँ के? केरल के। और ठीक है, और ये लीला सेठ कहाँ थे? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के थे। लीला सेठ कहाँ के थे? हिमाचल प्रदेश के। पूछेगा कि हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मुख्य लगा देगा तो क्या होगा? लीला सेठ। मुख्य लगा देगा तो लीला सेठ। और मतलब सिर्फ न्यायाधीश पूछेगा तो अन्ना चांडी। कौन? अन्ना चांडी थे। कौन थे? अन्ना चांडी थे, जो कि कहाँ के थे? केरल के थे। और लीला सेठ कहाँ के थे? हिमाचल प्रदेश के। कहाँ के थे? हिमाचल प्रदेश के थे। कहाँ के थे? हिमाचल प्रदेश के थे। ठीक है, आगे चलते हैं। फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन कर रहा है? कतर दोहा 2022 का। कौन? 2022 का कतर। कौन? कतर। ठीक है, और 2018 वाला कौन किया था? रूस किया था। 2018 वाला रूस किया था। कौन किया था? रूस किया था। पूछेगा संतोष ट्रॉफी कौन जीता? तो केरल जीता। कौन जीता? केरल जीता। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से। ठीक है, संतोष ट्रॉफी किससे? फुटबॉल से। पूछेगा फुटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना है? 11। फुटबॉल में 11। और क्रिकेट में 11। और हॉकी में 15 है। रग्बी फुटबॉल में कितना है? 15 है। रग्बी फुटबॉल में 15। हॉकी और क्रिकेट और फुटबॉल कितना होता है? 11 होता है। रग्बी फुटबॉल में कितना है? 15। ठीक है, अब वॉलीबॉल में पूछेगा तो 9। वॉलीबॉल 9 गो। पोलो में 4 गो। और वाटर पोलो में 7 गो। वाटर पोलो में 7 गो। और पोलो में 4 गो। पोलो 2 है तो दोगुना कर दीजिए। 2 है तो दोगुना। 2 दूना 4। ठीक है, और हाँ पूछेगा खो में कितना होता है? 9 गो। खो में को खिलाड़ी? 9 खिलाड़ी। और कबड्डी में 7 गो। कबड्डी में 7 गो। और पूछेगा जिम्नास्टिक में 8 गो। जिम्नास्टिक में कितना? 8 गो होता है। जिम्नास्टिक में कितना होता है? 8 गो। जिम्नास्टिक में कितना होता है? 8 गो होता है जिम्नास्टिक में 8 गो। और
पूछेगा बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में कितना होता है? 5 गो। बास्केटबॉल में 5 गो। 5 गो। बास्केटबॉल में कितना? 5 गो। 5 गो। टेबल टेनिस में 1 या 2? 1 या 2। टेबल टेनिस में 1 या 2 गो। कितना होता है? 1 या 2 होता है। 1 या 2 होता है। ठीक है, तो अब बोलिए वाटर पोलो में कितना? वाटर पोलो में 7 गो और पोलो में 4 गो होता है। ठीक है, अब बेसबॉल में 6 गो। बेसबॉल में 6 गो और पूछेगा बास्केटबॉल में 5 गो। बास्केटबॉल में 5, सॉरी बेसबॉल में 9 गो। बेसबॉल में 9 गो। बेसबॉल में 9 गो है। बेसबॉल में 9 गो। अब वॉलीबॉल बोलेगा तो 6 गो। वॉलीबॉल में 6 गो। वॉलीबॉल में 6 गो और बेसबॉल में 9 गो। बेसबॉल में 9 गो। कबड्डी में 7 गो। कबड्डी में 7 गो। खो खो में 9 गो और रग्बी फुटबॉल में 15 गो। रग्बी फुटबॉल में 15 गो और हॉकी फुटबॉल और क्रिकेट में 11 गो। ठीक है, अब तो रटा गया होगा। आगे चलते हैं। पूछेगा बैकाल झील। बैकाल झील कहाँ है? उत्तराखंड। साइबेरिया में। जो कहाँ पड़ता है? रूस। कहाँ? रूस। कहाँ पड़ता है? रूस में, जो कि साइबेरिया में। पूछेगा सबसे गहरा झील? बैकाल झील। सबसे गहरा झील? बैकाल झील। बैकाल झील। सबसे गहरा झील? बैकाल झील। पूछेगा सबसे बड़ी झील? कैस्पियन सागर। सबसे बड़ी झील? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर कहाँ है? ईरान में। कहाँ है? ईरान में। कैस्पियन सागर कहाँ है? ईरान में। ठीक है, पूछेगा मीठे पानी का झील। मीठे पानी का झील? कौन? सुपीरियर झील। कहाँ है? कनाडा। यूएसए और कनाडा। यूएसए और कनाडा। यूएसए और कनाडा। यूएसए और कनाडा का सीमा पर है, इसलिए यूएसए और कनाडा। पूछेगा मीठे पानी की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। ठीक है, और बड़ी झील, सबसे बड़ी झील कौन है? कैस्पियन सागर। कौन है? कैस्पियन सागर, जो कहाँ है? ईरान में। और बैकाल झील रूस में, जो साइबेरिया में रूस। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हंगरी। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी? हंगरी की राजधानी। ठीक है, और पूछेगा हंगरी में कौन सा घास का मैदान है? पुस्ताज। पुस्ताज। कौन सा है? पुस्ताज। कौन सा है? पुस्ताज। पुस्ताज है। कौन सा है? पुस्ताज है। कौन सा है? पुस्ताज है। ठीक है, हंगरी में ही डेन्यूब नदी है। कौन सी नदी है? डेन्यूब नदी है। हंगरी में ही एक डेन्यूब नदी है। कौन सी नदी है? डेन्यूब नदी है। जिसे ग्रीन रिवर के नाम से जाना जाता है। कौन सा? ग्रीन रिवर। ग्रीन रिवर। कौन सा? ग्रीन रिवर। ग्रीन रिवर के नाम से जाना जाता है। जो कौन सा नदी है? डेन्यूब नदी। कौन सी नदी? डेन्यूब नदी। और कौन सा घास का मैदान है? पुस्ताज। घास का मैदान पूछेगा तो पुस्ताज है। कौन सा है? पुस्ताज। घास का मैदान पुस्ताज है। कौन सा है? पुस्ताज। कौन सा है? पुस्ताज है। ठीक है, और ग्रीन रिवर के नाम से कौन नदी जाना जाता है? डेन्यूब नदी। कौन सा नदी? डेन्यूब नदी। ठीक है, चलिए घास के मैदान के बारे में जान लेते हैं कुछ। पूछेगा नालोज। वेनेजुएला। नालोज कहाँ का है? वेनेजुएला। नालोज वेनेजुएला। और अस्टेपी कहाँ का है? यूक्रेन। अस्टेपी यूक्रेन। अस्टेपी कहाँ का है? यूक्रेन। यूक्रेन का। कहाँ का है? यूक्रेन का। यूक्रेन का। ठीक है, तो यूक्रेन को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। यूक्रेन को विश्व की रोटी का टोकरी कहा जाता है। और यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव। कहाँ है? कीव। कहाँ है? कीव है। कहाँ है? कीव है। ठीक है, बोलिए पेरेरिज कहाँ का है? उत्तरी अमेरिका है। कहाँ का? उत्तरी अमेरिका का। पेरेरिज कहाँ का है? उत्तरी अमेरिका है। अब पूछेगा पंपास कहाँ का है? अर्जेंटीना का है। डाउन्स कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया के। डाउन कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का। और बेल्ट दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका। बेल्ट्स घास के मैदान कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका का। और डाउन्स कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। पंपाज अर्जेंटीना का। और पेरेरिज दक्षिण अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। पेरेरिज कहाँ का? उत्तरी अमेरिका। दक्षिण अफ्रीका का बेल्ट से। और उत्तरी अमेरिका का कौन है? पेरेरिज। उत्तरी अमेरिका का पेरेरिज। ठीक है, और यूक्रेन का कौन है? अस्टेपी। यूक्रेन का अस्टेपी है। कौन है? अस्टेपी है। पूछेगा कि कुटीर उद्योग का स्थापना कब हुआ? 1948।
1948 में। केंद्रीय सिल्क बोर्ड का स्थापना 1949 ईस्वी में। कब हुआ था? 1949 ईस्वी में। कौन? 1949 ईस्वी में। कुटीर उद्योग में कैसे कौन कौन आता है? जैसे धागा बनाना, पापड़ ऊपड़ जो ये सब वगैरह। अब पापड़ ऊपड़ हो गया, और ये मतलब कोई जैसे मतलब छोटा सा पूंजी लगाकर मतलब उत्पादन प्रारंभ करना, छोटी सी पूंजी में उत्पादन प्रारंभ करना, जो कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। ठीक है। और केंद्रीय सिल्क बोर्ड का स्थापना कब हुआ? 1949 में। और बोले अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड का स्थापना कब हुआ? 1950 में। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड का स्थापना 1950 में। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग का स्थापना कब हुआ? 1954। अखिल भारतीय ग्रामोद्योग बोर्ड का स्थापना 1954 में। कब हुआ? 1954 में। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड, पूछेगा कि अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड का स्थापना कब हुआ? 1953 में। कब हुआ? 1953। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड का स्थापना 1953 में हुआ। ठीक है। लघु उद्योग बोर्ड का स्थापना 1954 में। 1954 में। कब हुआ? 1954 में। ठीक है। और एक और केंद्रीय विक्रय संगठन बोर्ड। कौन सा है? केंद्रीय संगठन विक्रय बोर्ड, जिसका स्थापना कब हुआ? 1958 में। 1958 में। पूछेगा केंद्रीय सिल्क बोर्ड का स्थापना 1949 में। केंद्रीय सिल्क बोर्ड का 1949 में। और लघु उद्योग का 1948 में। 1948 में। ठीक है। अब केंद्रीय विक्रय संगठन का 1950 में, 58 में। 1958 में। कब हुआ? 1958 में। ठीक है। 50 में अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड का 50 में। ठीक है। अब आगे चलते हैं। बंगाल विभाजन है ये। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। बंगाल विभाजन 1905 किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड कौन था? लॉर्ड कर्जन के। लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। पूछेगा कि स्वदेशी आंदोलन जो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, तो वो कब चलाया गया था? बंगाल विभाजन के समय। बंगाल विभाजन के समय चला गया था 1906 में। 1906 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1906 में चलाया गया था। बंगाल विभाजन के समय चलाया गया था। ठीक है। पूछेगा क्वेश्चन कि मतलब बंगाल विभाजन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कब से शुरू हुआ? 1905 से। 7 अगस्त 1905 से। 7 अगस्त 1905 से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। ठीक है। इसलिए 7 अगस्त को बहिष्कार दिवस मनाया जाता है, एंटी करप्ट डे बनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन, पूछेगा बंगाल विभाजन का डेट कब रखा गया था? 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन का डेट कब रखा गया था? 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन का डेट रखा गया था। ठीक है। पूछेगा सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907। सूरत अधिवेशन 1907। सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 ईस्वी हुआ था। 1907 ईस्वी में हुआ था। सूरत अधिवेशन में ही गरम दल और नरम दल अलग हुआ। गरम दल और नरम दल अलग हो गया था। कौन सा अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। ठीक है। पूछेगा कि सूरत अधिवेशन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? रास बिहारी बोस। कौन? रास बिहारी बोस कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। कौन थे? रास बिहारी बोस। क्वेश्चन पूछेगा कि गरम दर और नरम दर कब अलग हुआ? 1907 के सूरत अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। और गरम दर और नरम दर एक कब हुआ? तो लखनऊ अधिवेशन में। कब? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। अच्छा है। इसी तरह से पढ़ के डेली आइए, और आप लोग भी डेली पढ़ के आइए। और जो इसका HW के रूप में
टेलीग्राम चैनल पर GKGS टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाता है। और आप भी डेली पढ़ के आइए GKGS अचीवर्स। कम सब्सक्राइब रहने के कारण मुझे लाइव आने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो ऐसा ही वीडियो बना के डालते हैं, ठीक है। और 5-6 मिनट और खिंचा देते हैं, अभी अभी और चलेगा, यहीं तक दिए थे लेकिन और पढ़ा देते हैं। ठीक है। और है, और दिया हुआ है क्या? और दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है, देखो तो नीचे दिया हुआ है। नीचे लगी खोले हैं। अच्छा हाँ, नीचे इतना और है, नीचे जो नीचे दिया हुआ है, जो लास्ट में दिए थे, हाँ, तो वही वो भी है। लास्ट हाँ वो भी है, ठीक है। अगला है 1909 में मार्लो मिंटो एक्ट आया था। मार्लो मिंटो एक्ट आया था। कौन आया था? मार्लो मिंटो एक्ट। इसी एक्ट के तहत भारत में सांप्रदायिक नीति लागू हुआ था। कौन सा एक्ट के तहत? 1909 मार्लो मिंटो एक्ट के तहत सांप्रदायिक नीति लाया था। सांप्रदायिक प्रणाली आया था कब? मार्लो मिंटो एक्ट के तहत, ठीक है। आगे चलते हैं। पूछेगा क्वेश्चन कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय मजदूर दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, ठीक है। क्योंकि वो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आए, दक्षिण अफ्रीका से वापस आए, ठीक है। पूछेगा क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका से जब महात्मा गांधी वापस आए तो राजकुमार शुक्ला से कब मिले थे? तो 1917 को। कब मिले थे? 1917 को मिले थे। 10 अप्रैल 1917 को। 10 अप्रैल 1917 को कहाँ मिले थे? बांकीपुर में। कहाँ मिले थे? बांकीपुर में मिले थे। कहाँ मिले थे? बांकीपुर में, ठीक है। और कहा जाता है, क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी जी को चंपारण लाने का मतलब किसको दिया गया? चंपारण नहीं, बांकीपुर में तो आए थे। उसको किनके द्वारा लाया गया? महात्मा गांधी जी को चंपारण किनके द्वारा लाया गया? तो राजकुमार शुक्ला द्वारा। किसानी नेता थे ये राजकुमार शुक्ला। इसे यही जो है राजकुमार शुक्ला जो है मतलब गांधी जी को चंपारण लाए थे। इसलिए लाए थे कि वहाँ चंपारण में जो नील की खेती होता था, नील की खेती पर ब्रिटिश सरकार द्वारा मतलब बहुत अत्याचार किया जा रहा था। इसीलिए वहाँ राजकुमार शुक्ला मतलब आजिज होके बोलते समझाते नहीं माने, इसीलिए राजकुमार शुक्ला जी महात्मा गांधी को चंपारण लाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो महात्मा गांधी के कुछ पुस्तक है। कौन? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और एक थे यंग इंडिया। कौन? यंग इंडिया। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। तो चलिए आप बुक मतलब और इनका आप पूछेगा राजेंद्र प्रसाद का कौन था? इंडिया डिवाइडेड किनका है? राजेंद्र प्रसाद का। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद का, ठीक है। और पूछेगा लाइफ डिवाइन किसका है? अब अरविंद घोष का। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष का। और पूछेगा एगो लाइफ डिवाइन है, एगो डिवाइन लाइफ किसका है? शिवानंद का। किसका है? शिवानंद। लाइफ डिवाइन पूछेगा तो अरविंद घोष, और डिवाइन लाइफ पूछेगा तो शिवानंद। कौन? शिवानंद, ठीक है। और कॉमनवेल्थ और यंग इंडिया किसका है? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किसका है? एनी बेसेंट। किनका है? एनी बेसेंट का है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट का है, ठीक है। आगे चलते हैं। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, ठीक है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, तो इसी के तहत जो है गरम दर और नरम दर एक हुए थे, ठीक है। और इसी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग
पूछेगा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ था वो कौन सा अधिवेशन के तहत हुआ था? लखनऊ अधिवेशन के तहत। कब हुआ था? लखनऊ अधिवेशन 1916। 1916 में। ठीक है। पूछेगा लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो राज बिहारी बोस। रास बिहारी बोस थे, सूरत अधिवेशन के समय थे। और इसके अंबिका चंद्र मजबूदार, अंबिका चंद्र मजबूदार कौन थे? अंबिका चंद्र मजबूदार थे। ठीक है। और पूछेगा होम रूल लिंग आंदोलन कब हुआ? 1900। होम रूल लिंग कब हुआ? 1916 में। 1916 में किसके द्वारा? एनी बेसेंट द्वारा। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के बारे में कुछ पॉइंट दिया हुआ है यहाँ। पूछेगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? पेंच मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों का है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है। और पूछेगा लावनी नृत्य कहाँ का है? लावनी महाराष्ट्र का। कहाँ का? महाराष्ट्र का। लावनी नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का। ठीक है। पूछेगा महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री अभी नया बना है। कौन बना है? एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के कौन है? एकनाथ शिंदे। 20वें बने एकनाथ शिंदे। और पूछेगा उपराज्यपाल नहीं, उप मुख्यमंत्री कौन थे? देवेंद्र फडणवीस। कौन थे? देवेंद्र फडणवीस थे। कौन थे? और पूछेगा महाराष्ट्र के अभी जो है स्पीकर कौन है? राहुल नार्वेकर है। कौन है? 25 वर्ष के सबसे युवा है। कौन है? सबसे युवा है राहुल नार्वेकर। कौन है? राहुल नार्वेकर है। ठीक है। ये सब करेंट में ये सब पूछने का संभावना है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है ये सब। ठीक है। पूछेगा 36वां राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? गुजरात। कौन? गुजरात। कौन करेगा? गुजरात। कौन करेगा? गुजरात। ठीक है। और ये 36वां जो था राष्ट्रीय खेल, इसका शुभंकर क्या था? साबज। क्या था? साबज। क्या था? साबज। क्या था? साबज। शुभंकर साबज। और ये जो 36वां राष्ट्रीय खेल है, ये जो राष्ट्रीय खेल था वो 37वां कहाँ होगा? गोवा में हुआ। 37वां कहाँ होगा? गोवा में होगा। कहाँ होगा? गोवा में। ठीक है। कहाँ होगा? गोवा में। ठीक है। और पूछेगा गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत है। कौन है? प्रमोद सावंत है। कौन है? प्रमोद सावंत है। ठीक है। हाँ। हर घर जल 2024 तक। हर घर जल कब तक है योजना? 2024 तक है। 24 तक। हर घर जल वाला राज्य कौन है? गोवा। कौन सा? गोवा। कौन सा है? गोवा। कौन सा है? गोवा है। कौन सा है? गोवा है। ठीक है। पूछेगा कि गुजरात के मुख्यमंत्री पटेल। भूपेंद्र कौन है? भूपेंद्र पटेल है। कौन है? भूपेंद्र पटेल है। और इसमें गुजरात में पूछेगा राष्ट्रीय उद्यान दो, गिर और नल सरोवर। गिर और नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात कहाँ का है? गुजरात का। कहाँ का है? गुजरात का। ठीक है। जल्दी करो। नहीं उसका MB भर जाएगा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? राजस्थान में। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? राजस्थान। कहाँ? राजस्थान में। इसका शुभंकर क्या था? शेरू था। राजीव गांधी ग्रामीण
राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का जो शुभंकर था वो क्या था? शेरू था। क्या था? शेरू था। ठीक है। पूछेगा राजस्थान का लोक नृत्य, तो धूमर। कौन है? धूमर है। कौन है? धूमर है। ठीक है। थोड़ा सा और बचा हुआ है, 5 मिनट बस। 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो। जापान पूछेगा जापान की राजधानी टोक्यो। पूछेगा क्वेश्चन कि जापान का मुद्रा क्या है? एन। क्या है? एन है। क्या है? एन नहीं, एन है। एन है। ठीक है। एन है। ठीक है। जो जापान का ही थे एगो शिंजो आबे, जापान का प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे। जापान के थे शिंजो आबे, जिनका निधन हो गया हाल फिलहाल में। जिनका निधन हो गया 2022 में। 22 में। इन्हें नेताजी अवार्ड से और पद्म विभूषण से, नेताजी अवार्ड से और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेताजी अवार्ड से कब किया गया था? 2022 में किया गया था। और पद्म विभूषण से 2021 में। पद्म विभूषण से 2021 में। पद्म विभूषण से 21 में। ठीक है। पूछेगा भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? INS विक्रांत। INS विक्रांत। कौन? INS विक्रांत। INS विक्रांत का है। ठीक है। पूछेगा क्वेश्चन INS विक्रांत को कोच्चि से भारत की नौसेना में शामिल किया गया था। कहाँ से किया गया था? कोच्चि से शामिल किया गया था। INS विक्रांत को कोच्चि से शामिल किया गया था भारतीय नौसेना में 2022 में, सितंबर 2022 में। कहाँ से किया गया था? 22 में। कहाँ से किया गया था? कोच्चि से। भारतीय नौसेना में शामिल कहाँ से किया गया था? कोच्चि से किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा है? कैंपगोड़ा। नहीं, कार्बन न्यूट्रल लेह लद्दाख। कौन? लेह हवाई अड्डा जो बनाए मतलब कार्बन न्यूट्रल। पहला हवाई अड्डा कार्बन न्यूट्रल कौन है? लद्दाख। लेह हवाई अड्डा। ठीक है। ऊर्जा से बना था इंदिरा गांधी। नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी। कहाँ है? इंदिरा गांधी कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है। पूछेगा कि लेह लद्दाख ने मतलब अपना राजकीय पशु कौन सा राजकीय पशु घोषित किया? हिम तेंदुआ। इसी को सियो लियोपड़ कहा जाता है। सियो लियोपड़ यानी हिम तेंदुआ। और पूछेगा कि ये जो है मतलब राजकीय पक्षी कौन घोषित किया है? ब्लैक नेक्ड क्रेन। ठीक है। पक्षी था। ठीक है। लद्दाख का एगो राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस। कहाँ के? हेमिस। कहाँ का है? लद्दाख का हेमिस।